Welcome you all in my channel Maths by Shilpa again, and this is my next topic symmetric matrix. जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए होंगे तो 4 लेक्चर्स मैं मैट्रिक्स के ऊपर बना चुकी हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक को ढंग से समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे प्रीवियस लेक्चर लेना पड़ेगा, तभी आप इसको ढंग से समझ सकते हैं। और अगर आपको वो टॉपिक क्लियर है तो डेफिनेटली आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर देना दोस्तों को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशनल लेवल होता है कि भाई हमें आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है या नहीं है। ये हमारा मोटिवेशन का लेवल होता है भाई। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब देखिए यहाँ से आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में लेक्चर 2 में बता चुकी हूँ कि क्या होता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 हो गया है। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर लें मैट्रिक्स को अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज डैश का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। ये ट्रांसपोज का सिंबल होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है तो हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम पहले क्या लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है कि अगर मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया कि भाई 1 2 -3 करके 3 4 -5 है ना, हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करके देखेंगे, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। हमने इसका ट्रांसपोज किया ए डैश, तो ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाता है, जो रो होती हैं वो क्या बन जाती है, कॉलम्स बन जाती हैं, और कॉलम्स क्या बन जाते हैं, रोज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो रो है हमारी क्या बन गई, यहाँ पर हमने कॉलम में लिख दिया इसको 1 3 4। नेक्स्ट रो को 3 2 -5 कॉलम में लिख दिया। अगेन 4 -5 -3 को हमने इसको भी कॉलम में लिख दिया। हम देख सकते हैं ए डैश और ए को, भाई इसमें हमारे पास रो क्या थी, 1 3 4, इसमें भी 1 3 4 ही निकली है। 3 2 -5, ये भी 3 2 -5 है, ये 4 -5 -3। तो हमने देखा कि अगर हमने ट्रांसपोज भी किया तो भी हमारा जो उसका ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल रहा। तो हम क्या कहेंगे इस केस में कि दिस इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम कैसे शो करते हैं कि जो है उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। अच्छा, मैं आपको एक की पॉइंट बताती हूँ कि आप खुद से एग्जांपल कैसे बना सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो इसका ना एक की पॉइंट होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट है 1 2 -3 है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमने देखा यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 1 2 -3। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है और एक नीचे वाला ट्रायंगल होता है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के डायगोनल में आप कुछ भी लिख देना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि मैट्रिक्स के डायगोनल में मैंने रैंडमली लिख दिया 3 4 5। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर इस तरफ एरो में है ना, क्लॉकवाइज कैसे हमारे पास जो एलिमेंट लिखे, सपोज करो मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया 1 2 -3। इस तरफ से भी आपको क्या करना है, इस तरफ से भी एंटी क्लॉकवाइज ही आपको वैसे ही एलिमेंट लिखने हैं। मतलब 1 2 -3 जो आपने यहाँ लिखे ना, वही आपको यहाँ लिखने होते हैं। तब वो मैट्रिक्स डेफिनेटली क्या आएगी, सिमेट्रिक आती है। आप चेक करके देख सकते हैं। इसका मैं ट्रांसपोज करूँ, इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ 3 1 2 1 4 -3 2 -3 5 का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या निकल कर आएगा, देखिए। अब जो ये हमारे पास फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो क्या होगा, 3 1 2 मैंने कॉलम में लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट रो को 1 4 -3 को कॉलम में लिख दिया। 2 -3 5 हमारे पास ट्रांसपोज है। अगर मैट्रिक्स का नाम मैंने बी दे दिया तो ये क्या है, बी ट्रांसपोज है। मतलब ये बी ट्रांसपोज है। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बी मैट्रिक्स के ही इक्वल है ना। पहली रो 3 1 2 3 1 2, सेकंड रो 1 4 -3 1 4 -3 2 -3 5 2 -3 5। तो हम देख सकते हैं कि बी डैश इज इक्वल टू बी आया है। तो सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं। मैंने आपको एक की पॉइंट बताया तो आप इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आती है जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो किसकी आती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को, इसके लिए भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितना भी सिमेट्रिक का काम होगा आगे तो उसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ said to be skew symmetric matrix, is said to be skew symmetric matrix। इसमें कंडीशन क्या होती है, इफ़ अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज नाम मैंने बी दे दिया, मैट्रिक्स का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 -3 5 मैंने यहाँ ले लिया, -2 -3 -5, सॉरी +3 लिया मैंने यहाँ पर।
ओके। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करके देख रहे हैं, नाउ बी ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रोज़ होती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो रोज़ होती है वो कॉलम बन जाती है। तो 0 2 -3 है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, -2 0 5, ये कितना बन गया 3 -5 0। अब हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें बस सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट साइन। भाई देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ -2 है, ये -3 है तो यहाँ 3 है, ये 5 है तो ये -5 है, साइन अपोजिट है बस, -2 है तो ये 2 है, -5 है तो ये +5 है, ये 3 है तो -3 है ना। तो हम देख सकते हैं सारे साइन अपोजिट हैं। अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स में से, तो पूरी के पूरे सबके साइन बदलकर फिर से वो बी बन जाएगी। तो मैंने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज जो है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्यू है ना। तो इसका जो की पॉइंट होता है, बनाते कैसे हैं इसको कैसे बनाया जाता है, तो मैं एग्जांपल आपको बनाकर दिखाती हूँ कि उसमें क्या किया था। उसमें तो डायगोनल में कुछ भी लिख दिया था, लेकिन इसमें जो डायगोनल में है हमेशा 0 0 0 आते हैं। और ये एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी कि इसका डायगोनल 0 कैसे होते हैं, प्रूफ मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, अब देखिए इसमें 0 0 0 हो गया, और डायगोनल में जो यहाँ पर सपोज करो मैंने जैसे वहाँ लिखा था 2 3 -5, उसमें तो सेम लिख दिया था नीचे की तरफ, लेकिन इसमें क्या होता है अपोजिट साइन के साथ लिखा जाता है। जैसे -2 -3, यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ मैंने +2 +3 लिखा, तो मैंने यहाँ -2 -3, और यहाँ -5 है तो मैं नीचे क्या लिखूँगी, यहाँ पर +5 लिखूँगी। क्लियर है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया 0 2 3, नेक्स्ट -2 0 -5, और तीसरा क्या बन गया है यहाँ पर -3 5 0 बन गया है। तो आप देख सकते हैं इसको और इसको, इसमें सब चीज़ें सिमिलर हैं एक्सेप्ट देयर साइन। अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो वो ए बन जाएगा। क्लियर है। तो हमने देखा यहाँ से हमारे पास एक नोट निकल कर आया जो कि आप लर्न रख सकते हैं, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, है ना। हम इस टाइप से लिख सकते हैं इसमें। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को, है ना। अगर हम मैथमेटिकली लिखना सीखें, मैंने मैथमेटिकली आपको डायगोनल मैट्रिक्सेस वगैरह भी बताई थी कि अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने इस तरीके से लिया इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी पोजीशन होती है A11 A22 A33, है ना। तो हमारे पास ए आई जे इज़ इक्वल टू, व्हेन आई इक्वल टू जे की बात कर रहा है, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। इस पर मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई, मैंने आपको टाइप्स में बता रखा है। ये आई इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट को डिनोट करता है, वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए आई जे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे की बात होती है, तो इसका मतलब होता है कि मतलब डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ए आई जे किसके इक्वल है, -AJI, मतलब जो ये होंगे उसके अपोजिट साइन के जो है ये होंगे। जैसे 1 2 है तो 2 1 पोजीशन वाला नेगेटिव साइन का होता है, अपोजिट साइन का होता है। मतलब A12 हमारा -2 था तो A21 2 था ना, तो हमने देखा कि अपोजिट साइन। तो मैथमेटिकली इस टाइप से इसको लिखा जाता है। अगर मैं मैथमेटिकली सिमेट्रिक की बात करूँ तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेकर करूँ, तो अगर हमने A इज़ इक्वल टू ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें कैसे होता है, ए आई जे नॉन ज़ीरो होते हैं व्हेन आई इक्वल टू जे। ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई होता है, मतलब जो A12 होगा वही A21 होगा। जैसे 3 है, यहाँ भी 3 था, है ना, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो इस तरीके से मैथमेटिकली लिखा जाता है। ठीक है, सेशन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कि ए हमने ले लिया 2 -2 1 3, और हमसे कह रहा है कि टू प्रूव A + A' इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। हमें शो क्या करना है कि A + A' जो है सिमेट्रिक है मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें A + A' निकालना है। तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना। हमने सबसे पहले निकाला A + A ट्रांसपोज, तो A कितना है मेरे पास 2 -2 1 3, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन गई, इस तरीके से आया। तो हमने एडिशन किया तो 2 में हमारे पास 2 + 2 4 -2 1 -1 1 -2 -1 दिस प्लस दिस 6 आया हमारे पास। हमसे पूछा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो जिसके सिमेट्रिक की बात की जाएगी उसका ट्रांसपोज करना है हमें। और इसको सपोज करो मैंने नाम बी दे दिया, तो मतलब मुझे क्या शो करना है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। तुमने बी डैश किया तो जो रो था वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा 4 -1 और -1 6। तो देख सकते हैं कि सेम आया है, दैट इज इक्वल टू बी। तो हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाइज A + A' इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना, तो व्हाट विल यू से अबाउट, व्हाट विल यू से अबाउट ए बी माइनस बी ए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक एक दो दो नंबर में, एंट्रेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ये दोनों सिमेट्रिक हमें दे रखी हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये हमें दे रखा है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं। जिसको चेक करना है हम उस पर काम करेंगे, हमें चेक करना है ए बी माइनस बी ए पर, तो हम उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज कैसे खुलता है, पहले माइनस को खोलना पड़ेगा हमें। सबसे पहले किस साइन को खोलते हैं हम, माइनस साइन को खोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको लिखवाई थी कि माइनस में कैसे खुलता है प्रीवियस लेक्चर में, कि ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, माइनस बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज नेगेटिव कैसे खुलता है कि दोनों पर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कैसे खुलता है, पीछे से खुलता है हमेशा, कि मतलब ए डैश बी डैश नहीं होगा, क्या होगा, बी डैश ए डैश होगा। ऐसे ही इसमें ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड रीजन आपको ज़रूर देना है। ए बी डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये तो गिवन के अकॉर्डिंग बी डैश तो बी हो गया, ए डैश इसके अकॉर्डिंग ए हो गया, ऐसे ही ये भी ए बी हो गया। तो हम देख सकते हैं ये और ये अभी क्या इक्वल है, नहीं है। लेकिन अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए बन जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल आया इसका ट्रांसपोज। तो हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज अगर नेगेटिव ऑफ दैट के इक्वल आता है तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो मैंने कुछ टाइप आपको बताया, इन पर बेस्ड आप क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। कोई क्वेरी आए तो मुझसे ज़रूर पूछना। ठीक है, अभी के लिए बाय, नमस्ते टू ऑल। एंड सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को लाइक किया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, ज़रूर दबाना। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्वेरी है तो भी आप कमेंट करें, और अगर आपको सेटिस्फाई है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, और शेयर कर देना दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एक्सप्रेशन करना है हमें किसी भी मैट्रिक्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में इस पर बेस्ड 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है 90%। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी बने रहिएगा। सो वीडियो अटेंड करने के लिए, लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।